नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। षट कर्म में द्वितीय कर्म है वस्ती क्रिया। हठ योग ग्रंथों में षट कर्मों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। साधक इन षट कर्मों के अभ्यास से शरीर शुद्धि और आत्म शुद्धि करता है। शरीर के भीतर के विकार दूर होने लगते हैं। बिना शुद्धि के शरीर योग के उच्च अभ्यासों की तैयारी नहीं कर सकता है। शुद्धि के पश्चात ही मनुष्य इस पृथ्वी पर दीर्घायु होता है। इन षट कर्मों से शारीरिक शुद्धियां, मानसिक शुद्धियां, भावनात्मक शुद्धियां और आध्यात्मिक शुद्धियां प्राप्त होती हैं। शरीर को शुद्ध करने हेतु योगियों ने षट कर्मों का नित्य अभ्यास करने के लिए उपदेश दिए हैं। ये षट कर्म धौती, वस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपालभाति हैं। अतः षट कर्मों में वस्ती क्रिया का दूसरा स्थान है, जिसका वर्णन सभी योग ग्रंथों में हुआ है। हिरण्य संहिता में वस्ती दो प्रकार की बताई गई है, एक जल वस्ती और दूसरा शुष्क वस्ती। अर्थात जल वस्ती का अभ्यास जल में किया जाता है और शुष्क वस्ती का अभ्यास जमीन अर्थात सूखे स्थल पर इस क्रिया का अभ्यास किया जाता है। वस्ती क्रिया में गुदा के माध्यम से वायु को या जल को भीतर की ओर खींचकर आंतों की सफाई की जाती है। आंतों को धोने व शुद्ध करने के लिए यह सरल क्रिया है। योग ग्रंथों में वस्ती के जिन अभ्यास का वर्णन है, यह वर्तमान में एनिमा देने के समान है। इसका प्रयोग बड़ी आंतों में कब्ज, मल का जम जाना, खूनी बवासीर, घाव होना या मल के निकलते समय कठिनाई या दर्द होने का अनुभव करना, ऐसी अवस्था में वस्ती क्रिया अत्यंत लाभदायक है। इस प्रकार देखा जाता है कि योगियों के शरीर शुद्धि को आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य कारण माना है। जब हम शरीर के ऊपर के क्षेत्र में विषाक्त पदार्थ इकट्ठे होते हैं, तो इसका निदान हम धौती क्रिया से करते हैं, और अगर नीचे के क्षेत्र में हो तो उसका निदान वस्ती के द्वारा करते हैं। अतः कब्ज दूर करने के लिए प्रतिदिन पेट साफ करने के लिए वस्ती क्रिया का अभ्यास श्रेष्ठ है। पहला, जल वस्ती। इस क्रिया को दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार जो योगियों द्वारा बताया गया है, इस क्रिया में साधक नाभि तक गहरे जल में उत्कट आसन में खड़े होकर गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करते हैं। यह एक तरह से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास होता है, लेकिन इस क्रिया में पानी में खड़े होकर श्वास के साथ गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करते हैं। यह क्रिया बहते पानी में करते हैं, क्योंकि इस अभ्यास से जो मल निकलता है वो बहते पानी के साथ बह जाता है और बड़ी आंत की सफाई हो जाती है। जल वस्ती क्रिया को वर्तमान समय में एनिमा लेकर करते हैं। इसमें एनिमा की टोटी को अंदर गुदा द्वार से घुसाते हैं और पानी के स्तर को कुछ ऊपर की तरफ रखते हैं, जिससे पानी का दबाव भीतर की ओर जाता है और पानी बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। कुछ समय तक नौली या उपनौली का अभ्यास करते हैं, जिससे आंतों में चिपका मल बाहर हो जाता है। वर्तमान में सेल्फ एनिमा के नाम से एक रबर ट्यूब लेते हैं, जिसका एक सिरा गुदा में और दूसरा सिरा नमक मिश्रित गुनगुने पानी में रख देते हैं। यह ट्यूब का बीच का सिरा कुछ फूला हुआ होता है, जिसको बार बार दबाने से पानी गुदा द्वार से बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। 500 से 1 लीटर पानी अंदर जाने के पश्चात नौली या उपनौली का अभ्यास करते हैं और कुछ समय के पश्चात पानी को बाहर निकाल देते हैं, जिससे आंतों में चिपका हुआ मल बाहर निकल जाता है और आंतें शुद्ध हो जाती हैं। इस प्रक्रिया से प्रमेह, आंतों के रोग, बवासीर और दूषित वायु, जिसे योग ग्रंथों में क्रूर वायु कहा जाता है, इस क्रिया से शरीर को इन सब चीजों से शरीर को मुक्ति मिलती है, देह शुद्ध हो जाती है। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो अपने
को शरीर में स्वस्थता का अनुभव होता है। इस क्रिया से हमारे शरीर का नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है और उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। शरीर की आंतरिक गर्मी कम होती है, जिससे फोड़े, फुंसी, चर्म रोग आदि विकार नहीं होते हैं। चमड़ी फटने आदि के रोग दूर होते हैं। पेट में वायु विकार जीवन पर्यंत नहीं होता है। दूसरी तरह शुष्क या स्थल वस्ती। स्थल वस्ती का बहुत से हठ योग के ग्रंथों में वर्णन किया गया है। घेरण्य संहिता के प्रथम अध्याय के 48 और 49वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का आकुंचन एवं प्रसारण करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर नीचे के भाग में वस्ती का परिचालन करें, इसे वस्ती कहते हैं। इससे साधक के कोष्ठ के दोष, आमवात आदि रोगों का शमन और जठराग्नि का वर्धन होता है। इस वस्ती का अभ्यास करने के लिए साधक जमीन पर पश्चिमोत्तानासन में बैठकर अश्विनी मुद्रा के अभ्यास की तरह गुदा द्वार का आकुंचन और प्रसारण करते हैं। पश्चिमोत्तान आसन इस प्रकार रखते हैं कि पैरों को फैलाकर उनके बीच लगभग 1 फीट की दूरी रखते हैं। तदुपरांत केवल इतना झुकते हैं कि हम पैरों की उंगलियों को पकड़ सकें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं। इसके बाद गुदा द्वार का संकुचन और प्रसारण करते हैं। ध्यान रखते हैं कि श्वास भरते हुए गुदा का आकुंचन एवं छोड़ते हुए प्रसारण करते हैं। इस क्रिया में वायु को शरीर के भीतर खींचा जाता है। ध्यान रहे, इस क्रिया में किसी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस वस्ती का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को रक्तचाप, हार्निया, पाचन संबंधी कोई गंभीर दोष हो, ऐसे व्यक्ति को इस वस्ती का अभ्यास वर्जित है। उदर के कुछ सामान्य रोग जैसे पेचिश आदि में वस्ती का अभ्यास लाभप्रद है। यह क्रिया बड़ी आंत के लिए सर्वोत्तम विधि है। इस अभ्यास के द्वारा योगी के शरीर में कोष्ठ दोष नहीं होता है, अर्थात आमाशय और आंतों में दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। इसके करने से वायु विकार, अपचय, पित्त, कफ, कब्ज आदि की बीमारियां नहीं होती हैं। शक्ति का विकास होता है। उदरस्थ स्नायु पर नियंत्रण प्राप्त होता है। रक्त परिसंचरण सुचारू रूप से होता है। रक्त शुद्ध होता है। नाड़ियां सबल बनती हैं। आंतरिक अंगों की मालिश होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुदा द्वार, बड़ी आंत आदि से संबंधित समस्त बीमारियों में वस्ती क्रिया से तात्कालिक लाभ एवं आराम मिलता है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षटकर्म की। यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं डॉक्टर रचना जैन और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।